कुचेरा के नेताओं के साथ मिलके उनका जूठा खाके वो उनके बल पे कूद रहा है। उसको पता नहीं कि हनुमान बेनीवाल के नाम से तो मोदी और अमित शाह कांपते हैं। तेरी औकात क्या है? ये तो मेरा बड़प्पन देखो कि मेरा बड़प्पन देखो कि मुझे इतनी गालियां दे रहे हैं सारे के सारे, फिर मैं सारी गालियां खा के भी चुप बैठा हूं। चुप होंगे नहीं हूं? बताओ। चुनाव के बाद मुझे कोई गाली दे के देख ले और दोबारा गाली दे दे। तो जब कुचेरा के अंदर पिछली बार बूथ पे इनकी धुनाई हुई थी तब मैं कुचेरा था, रितपाल जी अपने घर में थे। मेरा मकसद था थाने से उन बच्चों को छुड़ाना और थाने से वापस लेके जाना। आरएसी बुला ली घर पे, अरे हनुमान मेरे घर पे हमला कर देगा। मैंने कहा अरे कैसी बातें करो, कैसी मानसिकता आप लोगों की। क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूं? आपको लगा मैंने कभी किसी को तंग परेशान किया? खींवसर, नागौर और राजस्थान के अंदर मेरी गाड़ियों पे हमला किया, बाड़मेर के अंदर मुझे मारने का प्रयास किया 5 बार राजस्थान के अंदर। तमाम माफियाओं से लड़ा, तमाम बदमाशों से लड़ा, बजरी माफियाओं से लड़ा, तमाम गुंडों से लड़ा और अपनी पार्टी बना के प्रदेश के अंदर ये संदेश दिया मैं उस वीर भूमि से आता हूं जहां तेजाजी महाराज ने अवतार लिया। और ये वीर भूमि का योद्धा किसान का बेटा तेजाजी का भक्त हनुमान बेनीवाल सत्ता को ऐसे ठोकर मारता है जैसे छोटा बच्चा फुटबॉल के लात मारता है। ऐसे 20 साल मैंने सत्ता को ठोकर मारी। जब देश के अंदर किसानों को आवश्यकता पड़ी, जब देश पुकार रहा था कि कौन किसान का बेटा किसानों के लिए आएगा, उस वक्त नागौर का सांसद सत्ता की परोसी हुई थाली को ठोकर मार के किसान कौम की रखवाले के लिए 70 दिन सड़क पर बैठा रहा और मोदी और अमित शाह से सामना किया। जब जवान तकलीफ में था, सेना को ठेके पे दिया। उस वक्त आपका सांसद आपके सेना के सम्मान में आपके भाइयों की लड़ाई लड़ रहा था। जब पहलवान बेटियों तकलीफ में थी, जब पहलवान बेटियां तकलीफ में थी, उन पहलवान बेटियों को बचाने के लिए नागौर के सांसद ने जंतर मंतर, लोकसभा और सब जगह प्रयास किया और आपको न्याय दिलाया। भाइयों, मैं इतना ही आह्वान आपको करता हूं, कल, आज और कल, परसों पूरी ताकत के साथ गांव में लग जाए। एक एक व्यक्ति पूरी ताकत से काम करे। ये पुलिस के लोग खड़े मेरे सामने, ये आगे देख लो। आप ही बताए, सरकार है ना इनकी, इसलिए कह रहे साहब भाषण 6 बज गई, 6 बज गई, इनके घंटी बज रही है, इसलिए मुझे रोकने के लिए आए। लेकिन मैं इनको भी कहना चाहूंगा, आप शांत रहे। मैं 1 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मुझे पता आचार संहिता मैं जानता हूं और मैं कानून की पालन करने वाला व्यक्ति हूं। आप सबसे आह्वान करता हूं कि हम कानून के रक्षक हैं, हमें कानून की पालना करनी है। और कल और परसों जिस तरह मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बैठो रुकिए भाई, जिस तरह अवैध माइनिंग के नाम पे हमारे लोगों को तंग किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के नाम पे सरपंचों को सस्पेंड किया जा रहा है, आप चिंता मत करना। मैं नागौर के अंदर हूं, राजस्थान की सरकार में दम है। मेरे एक कार्यकर्ता की तरफ देख के दिखा देना, चुनाव का रिजल्ट बाद में आएगा, पहले संघर्ष होगा। इसलिए भाइयों, आपसे अपील करता हूं कि कनिका को, इंदिरा जी आओ एक मिनट, इंदिरा जी, कनिका को पूरा आशीर्वाद देने। देखे, 1 मिनट रुकिए भाई, बोतल का चुनाव चिन्ह है। इंदिरा बावरी जी मेरे साथ है। इंदिरा जी अपील करेगी बावरी समाज और अन्य समाजों से, नारी शक्ति की प्रतीक के रूप में मुझे कमजोर मत पड़ने देना। नहीं पड़ने दोगे ना? कमल के सत्यानाशी फूल को मसल दोगे? रूण गांव के मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि एक तरफा मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक दे। आप सबको धन्यवाद।
सब अपने अपने घर जाए। एक मिनट, आज रात को रखवाली करे, कोई घुस